हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकेशन है, ठीक है, जो ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल वाली जितनी भी मेडिसिन है उसमें हमने सारे मेडिसिन देख लिए। मतलब कि जो सारे मेडिसिन का मैंने लिस्ट बताया था आपको, टोटल 10 मेडिसिन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर प्रेगनेंसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में यूज़ होती है। जो ओबीजी में जितने मेडिसिन आते हैं वो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ मेडिसिन हमने कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि ऑक्सीटोसिन का हो गया था कंप्लीट, और आयरन फॉलिक एसिड प्लस कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो गए थे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे जो टोकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। जो टोकोलाइटिक एजेंट है, ये छोटा सा वीडियो जो है 10-12 मिनट का होगा और आप लोग को ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ईजी सिंपल वे में आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। अगर ये 4-5 पेज का, 4-5 पेज भी नहीं, 3 पेज होंगे आपको दोनों वीडियो को मिला करके, तो आप उसका नोट्स बना लेते हैं तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी कॉन्ट्रैक्शन और लेबर सप्रेसेंट, ठीक है। तो एंटी कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलेंगे या टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं वो देखते हैं। कि जो हम ऑक्सीटोसिन दे रहे थे हमारे यूट्रस को स्टिमुलेट करके उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये टोकोलाइटिक एजेंट को क्यों देते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए। अगर किसी फीमेल में, किसी प्रेग्नेंट लेडी के में बिफोर 37 वीक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करने के लिए अपन क्या देते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। उसी को बोलते हैं टोकोलाइटिक एजेंट, कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसको, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंटी कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या आता है। तो क्या क्या अपन को देखना रहता है, कब देना रहता है इंडिकेशन में, बिफोर ऑफ 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमारा 37 वीक से पहले स्टार्ट हो गया है तब क्या करेंगे, टोकोलाइटिक एजेंट जो है यूज़ करते हैं। फिर सेडेटिव मेडिसिन, और इसको सेडेटिव मेडिसिन भी देते हैं इसके साथ में। फिर बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, हेड को डाउन करके और फुट को एलिवेट करके। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करता है ये, और कंटिन्यू ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और 37 वीक नहीं हुआ रहता है तभी यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है, ताकि जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। तो इसको जो दो थेरेपी में दिया जाता है, शॉर्ट टर्म थेरेपी और लॉन्ग टर्म थेरेपी। शॉर्ट टर्म थेरेपी कब देंगे, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है 37 वीक होने में, जो गेस्टेशन है 37 वीक का, उसको होने में, जो 37 वीक होने में कुछ दिन ही कम रहते हैं, तब ये शॉर्ट टर्म थेरेपी यूज़ किया जाता है। उसको 1 से 3 दिन के लिए, यानी कि 1 to 3 डेज कंटिन्यू यहाँ पे मेडिसिन दिया जाता है, उसके बाद स्टॉप कर दिया जाता है 37 वीक हो जाने के बाद। और जो लॉन्ग टर्म थेरेपी है, 37 वीक होने में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक बचा रहता है, यानी कि जो 34, 35, 36 वीक्स जब होते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म थेरेपी में रखा जाता है और यहाँ पे डेली यहाँ पे मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिकेशन देख लेते हैं हम लोग कि कब कब टोकोलाइटिक एजेंट देंगे। तो प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक मैंने पहले ही बता दिया है, पेनफुल पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, देन आफ्टर देन 30 सेकेंड ईच कॉन्ट्रैक्शन अकर मोर देन 3 टाइम इन 30 मिनट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि 30 सेकेंड के लिए आ रहा है और 30-30 मिनट के गैप में आ रहे हैं, और तीन टाइम से भी ज़्यादा आ गए हैं, तब इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, और कोई इन्फेक्शन नहीं है मदर बेबी को तभी यूज़ करना है। और नो लाइफ थ्रेटनिंग मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, अगर नहीं है कोई भी कंडीशन तब इसको नॉर्मल कंडीशन में ही यूज़ करेंगे बिफोर 37 वीक, अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तब। और कब कब नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर फिटल का वेट जो है लेस देन 2.5 kg है तब। प्लेसेंटा इनसफिशियंसी, यानी कि ब्लड जो है ठीक से नहीं सप्लाई हो पा रहा है प्लेसेंटा में, तब यूज़ करेंगे इसको। मैं ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट में इसलिए लिखी हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट बना सके और बाद में भी इसको समझ सके, ठीक है। तो सर्वाइकल डायलेशन इन मोर देन 4 सेंटीमीटर, अगर सर्वाइकल डायलेशन जो है 4 सेंटीमीटर, टोटल जो है 10 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है, डिलीवरी के लिए। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर तक हो चुका है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो रहा है, तो अपन ये टोकोलाइटिक एजेंट नहीं देंगे। और इसको जो है टोकोलाइटिक एजेंट जो है, अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया 37 वीक के पहले, तो तुरंत ही ये मेडिसिन को स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, तुरंत हम अगर 24 आवर के अंदर नहीं देते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीवरी के लिए ही आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
सर्वाइकल डायलेशन इज मोर देन 4 सेंटीमीटर हो गया है तब नहीं देना है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के चांसेस है जैसे कि कोरियो एमनियोटिक, ठीक है, ये इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन में आता है। फिर कार्डियक डिजीज है मदर को, जैसे कि हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, फिटल डिस्ट्रेस है, तो ये सारी कंडीशन में हम नहीं देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर देंगे तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, हाइपोटेंशन, डिक्रीज ब्लड बीपी, पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट होंगी, हाइपरग्लाइसेमिया, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोकैल्सीमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये कंडीशन हो सकती हैं। और अपन को टोकोलाइटिक एजेंट स्टार्ट करने से पहले हमको बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सारा चीज़ जो है मदर का और फीटल का हार्ट रेट जो है चेक करना रहता है एवरी 30 मिनट में, ठीक है। उसके बाद ही अपन टोकोलाइटिक एजेंट जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टोकोलाइटिक एजेंट है उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं यहाँ पे देखिए, टर्बुटालिन हो गए, फर्स्ट टर्बुटालिन, सेकेंड रेड्रोड्रिन, और थर्ड है इंडोमेथाजिन, फोर्थ है सॉरी ये जो बीटा मेथाजिन है, ठीक है, सॉरी बीटा मिमेटिक, ठीक, बीटा मिमेटिक के अंदर है टर्बुटालिन है और रेट्रोड्राइन, ठीक, रेट्रोड्राइन ये बीटामिन और टर्बुटालाइन और रेट्रोड्राइन ये जो है बीटा माइमेटिक्स के अंदर है। फिर उसके बाद सेकेंड है इंडोमेथाजिन, मैग्नीशियम सल्फेट और निफेडिपिन यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टर्बुटालिन को ही जो फर्स्ट ड्रग है जिसको यहाँ पे टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग है और इसी को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको फर्स्ट लाइन ड्रग भी बोलते हैं टोकोलाइटिक एजेंट में। तो ये क्या काम करता है कि जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में उसको रिलैक्स करता है। कैसे रिलैक्स करेगा? इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ एएमपी साइकिल, इसको यहाँ पे जो एएमपी साइकिल में इंटरसेलुलर लेवल है उसको बढ़ा करके जो प्रोटीन काइनेस एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। फिर जो मायोसिन नाम की जो प्रोटीन होती है मायोमेट्रियम में उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसी पे जाकर के ये जो मायोसिन प्रोटीन होती है वहीं पे जाकर के अपना एक्ट करता है। कौन? टर्बुटालिन। तब ये जो प्रोटीन है, ये ही प्रोटीन जो मायोसिन प्रोटीन है कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, इसी का ही योगदान होता है। इसी मायोसिन प्रोटीन की वजह से ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो टर्बुटालिन है वो इंटैक्ट कर देता है मायोसिन प्रोटीन को। तो टर्बुटालिन कितना डोज में देते हैं यहाँ पे? ओरली इसको 2.5, थोड़ा सा ब्लर है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरली ही देते हैं यहाँ पे 2.5 to 10 mg 4 to 6 आवर के लिए। इसको सबकुटेनियसली देते हैं 0.25 mg पर 30 मिनट 3 आवर्स के लिए देते हैं। और जो इसको आईवी है वो 500 ml डेक्सट्रोज के साथ देते हैं, ठीक है। 10 ड्रॉप पर मिनट देंगे। फिर उसके बाद एवरी 10 मिनट बाद इसको 5 ड्रॉप बढ़ाते हैं जब तक ये 30 ड्रॉप पर मिनट ना हो जाए, ठीक है। उसको 12 to 48 आवर तक कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद आता है रिटोड्रिन, ठीक। तो इसको भी सेम ऐसे ही इसी मेथड से, यानी कि जो ड्रॉप फैक्टर है ये कि 10 ड्रॉप पर मिनट, फिर 5 ड्रॉप बढ़ाना है 10 मिनट बाद, फिर से 5 ड्रॉप बढ़ाना है 10 मिनट बाद, जब तक कि ये 30 ड्रॉप पर मिनट ना हो जाए तब तक कि यहाँ पे 5 ड्रॉप बढ़ाना रहता है, ठीक है। यहाँ पे रिटोड्रिन को भी आईवी देते हैं और ओरली जो है 8 आवर्स के लिए देते हैं। फिर जो है एंडोमेथाजिन है, इसको रेक्टमली और ओरली यूज़ किया जाता है, इसका IVIM नहीं होता है। रेक्टम इसको 50 to 100 mg यूज़ करते हैं, ओरली में 25 to 100 mg 4 to 48 आवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो 4 to 6 mg और 500 ml डेक्सट्रोज के साथ इसको दिया जाता है। सेम मेथड है, ये जो फैक्टर हमने देखा है, ठीक है, सेम इसी मेथड से ही यहाँ पे जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको भी दिया जाता है। ड्रॉप फैक्टर बोलते हैं इसको, जो 5% करके लेवल को बढ़ाया जाता है जो ड्रॉप है उसका पर मिनट वाला। फिर इसको 12 to 48 आवर के लिए इसको भी दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है निफेडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये जितने हम टोकोलाइटिक एजेंट जो पढ़ रहे हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी आप सॉरी ये जो टोकोलाइटिक एजेंट है वो नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, ये जो डायूरेटिक वाला है वो एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप जैसे टोकोलाइटिक में जो मैं बता रही थी उतना ही याद रखना, अभी एंटी हाइपरटेंसिव को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे निफेडिपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसका भी 3 to 4 टाइम यूज़ करेंगे और आईवी
जो है 20 mg, 40 mg, 2.3 mg, 0.5 mg इनटे स्टमक में इसको यूज़ करेंगे निफेडिपिन को। तो ये हुआ हमारा पूरा टोकोलाइटिक मेडिसिन। और इसको कब देते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, 37 वीक से अगर पहले हो जा रहा है तब। फिर देखते हैं अपन डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होता है? यूरिन उत्सर्जक, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स कब कब देंगे इंडिकेशन में? मेंटेन इंक्रीज बीपी ज़्यादा बढ़ जाए तब देंगे। प्री एक्लेम्पसिया का कंडीशन है, एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया कब कब होंगे? जब बीपी जो है मोर देन नॉर्मल कंडीशन से होंगे और एडिमा और साथ में प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम डायूरेटिक देते हैं। और कार्डियक फेल्योर है और ओडिमा है, पल्मोनरी एडिमा, तो ये सारे कंडीशन में हम क्या देंगे? डायूरेटिक्स देंगे। और डायूरेटिक्स को ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए क्या? ये एंटी हाइपरटेंसिव वाला ड्रग। फिर उसके बाद है, तो डायूरेटिक्स के 3 ग्रुप होते हैं, लूप्स डायूरेटिक, थायाजिन डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पोरिन डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक को में 2 मेडिसिन आते हैं, फ्रूसामाइड और टॉर्सिमाइड, ठीक है, फ्रूसामाइड और टॉर्सिमाइड। तो यहाँ पे जो फ्रूसामाइड होते हैं और टॉर्सिमाइड होते हैं स्टॉप करते हैं रीएब्जॉर्प्शन सोडियम इन वाटर का, ठीक है। और इसके यहाँ पे दिया है कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। तो मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लेना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है, तो अगर आपको समझ ना आए तो, ठीक है। तो जो लूप्स डायूरेटिक है, फ्रूसामाइड और टॉर्सिमाइड, इसका 2 साइड इफ़ेक्ट है कुछ कुछ, तो यहाँ पे लिख लेना। हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन होंगे और अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होंगे, जैसे कि वोमेंस सिटिंग पोजीशन में है या लेटी हुई है बिस्तर में और डायरेक्ट उठती हैं तो उनको फैंटिंग यानी कि चक्कर टाइप से लगेंगे, उसको बोलते हैं अर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये वाली होंगी लूप डायूरेटिक्स में। और डिहाइड्रेशन होंगे, थायमिन डिफिशियंसी यानी कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो सकती है। फिर उसके बाद आते हैं थायाजिन डायूरेटिक्स। तो इसमें जो है 3 टैबलेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजिन, माइक्रोजाइन और जेरेक्सोजाइन, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो सोडियम होते हैं उसी के रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करते हैं। लूप डायूरेटिक्स में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो रहा था, ठीक। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। ये जो है ये इसी के साइड इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम है, साइड इफेक्ट है। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम स्पोरिन डायूरेटिक। तो इसमें जो है पोटेशियम स्पोरिन डायूरेटिक में अल्डोटोन और डायरिनियम, ठीक है, डायरिनियम अल्डोटोन। तो ये क्या करते हैं? एडिमा और इंक्रीज बीपी का कंडीशन है तब इसको देते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको हाइपोकैलेमिया की चांसेस होती है, उसी पेशेंट को ये दिया जाता है। नहीं तो हमेशा जो है ये दोनों ड्रग को ही देते हैं। इसका बहुत कम यूज़ होता है, जब ये हाइपोकैलेमिया वाली पेशेंट मिलती है तब इसका पोटेशियम स्पैरिंग का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, कब कब नहीं देना। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, 7 मंथ स्टार्ट हो गई है, थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गए हैं प्रेगनेंसी के, तब नहीं देना है। अबव 65 ईयर ऑफ एज, उस कंडीशन में नहीं देना है। अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रही है जैसे कि डाइजोक्सिन हो गया और एंटीकोगुलेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारी मेडिसिन अगर यूज़ करी तब नहीं देना है। रीनल फेल्योर है, एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन यूज़ करी है, या गाउट का प्रॉब्लम है, ये जो है बोन वाला प्रॉब्लम होता है, ये जो गाउट होता है वो, एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। और तो ये सारे जो मेडिसिन है, एलर्जिक रिएक्शन, ये सारी कंडीशन है तब उसको क्या नहीं देना है? एंटी हाइपरटेंसिव या डायूरेटिक ड्रग्स यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एंटी डायूरेटिक्स होने के बाद यहाँ पे एंटी कन्वर्जन। एंटी कन्वर्जन मेडिसिन, ठीक है, जो कि कन्वर्जन को स्टॉप करते हैं। जो सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन आते हैं उसमें, तो कौन कौन से मेडिसिन है यहाँ पे? मैग्नीशियम सल्फेट है 2 to 10 mg ओरली, 5 to 10 mg IV यूज़ किया जाता है। फिनाइटोइन है 10 mg पर kg। फिर फिनोबार्बिटॉल 15 to 20 mg पर kg IV, ठीक। तो ये एंटी कन्वर्जन में हुआ। फिर आता है एंटीकोगुलेट, तो इसमें हेपेरिन यूज़ करते हैं, आप लोग को पता ही है। फिर एनाल्जेसिक ड्रग में, तो एनाल्जेसिक में ये सारे नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, हेलोथेन, ठीक है, हेलोथिन हो गए, मेथाक्सीफ्लोरेन
और थायोपेंटा सोडियम। तो ये सारे जो है एनोलॉजिक्स में यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की जो जितने भी मैंने 2 वीडियो में सारे आप लोगों की ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल की जितने भी मेडिसिन यूज़ होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, लेबर के टाइम में, आफ्टर लेबर, ठीक है, सारे जितने भी मेडिसिन होते हैं वो 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये 3 पेज का आपका नोट्स बनेगा, तो ये आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या और कौन से क्लास की वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।